हाय दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका शुक्र गैलेक्सी में। आज की इस वीडियो में हम कुछ गणित के ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आधारित होते हैं मजदूरों की संख्या और किए गए काम का दिन, माने समय और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है, वह सवाल हम कैसे लगाएंगे। समय और व्यक्ति, समय और मजदूर, दिन और घंटे, इस तरह के सवाल आपको आते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 1 है आपका, किसी काम को 12 मजदूर 3 दिन में कर लेते हैं तो 4 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो है मैन मीन मजदूर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगला होता है डे, डी मीन्स समय। अब यहाँ टाइम लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं, घंटा लिख सकते हैं, जो भी है। तो दो चीज़ें यहाँ, दो आंकड़े दिए गए हैं। 12 मजदूर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसी काम को 4 मजदूर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप एक काम करें, सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे, एक कॉलम बनाइए, यहाँ लिखेंगे मजदूर। क्या है यहाँ पर? मजदूर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे दिन। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस एक लॉजिक, एक नियम छोटा सा है, आप समझ लेंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन को आप चुटकी बजा करके कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों की जानकारी है, मजदूर और दिन। पहले क्या है, 12 मजदूर, मजदूर कितने हैं? 12 मजदूर किसी काम को करते हैं 3 दिन में, इतना आपने लिख लिया। दूसरा काम क्या करेंगे, 4 मजदूर, यहाँ पर 4 मजदूर हैं और आपको दिन कितना है वो निकालना है। अब ऐसे में क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। जो ब्लैंक है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर आप कोई चरांक ले लें, कोई वेरिएबल ले लें, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू। हमने यहाँ पर एक्स ले लिया। इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब यहीं पर समझने की बात है, बहुत सिंपल है। देखिए, जो सोचिए आप इसमें, अगर 12 मजदूर किसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं, मजदूर 12, दिन की संख्या 3, तो अगर हम उसी काम को करवाने के लिए मजदूरों की संख्या कम कर दें, मजदूर घटा दें, तो आप ज़रा सोच कर बताइए, दिन का मान बढ़ जाएगा, घटेगा। 12 को ये काम है, उस काम को 12 मजदूर 4 दिन में 12 मजदूर 3 दिन में करते हैं। मैंने मजदूरों की संख्या घटा दी, काम वही है, मजदूरों की संख्या घटा दी, तो क्या पाएंगे आप, यहाँ पर दिन की संख्या बढ़ जाएगी। ध्यान देना, मजदूर मैंने घटाए, दिन आपके बढ़ जाएंगे। मजदूर घटाए, दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब मजदूरों और दिनों की संख्या में यहाँ पर अप्रत्यक्ष संबंध है, इनवर्स रिलेशन है, अप्रत्यक्ष अनुपात है। तो जब ऐसा अप्रत्यक्ष अनुपात आए, आप क्या करते हैं, ध्यान देखिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगा ताकि आप क्लियर हो जाए। जब उल्टा संबंध आए, माने मजदूर मैंने घटाया, दिन बढ़ गया, इधर घटाया उधर बढ़ गया, तो आप सीधा इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। कैसे? देखिए, 12 गुणे 3 बराबर 12 और 3 बराबर 4 गुणे एक्स, हो गया ना। एक इक्वेशन बन गया, 12 गुणे 3 बराबर 4 गुणे एक्स। तो अगर हम एक्स का मान निकालना चाहेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणे 3, ये देखिए 12 गुणे 3 बटे 4, यहाँ पर 4 में लिख दिए, ठीक है। अब 4 एक के 4, 4 3 12, यहाँ ऊपर बचा 3 गुणे 3 माने 9 दिन, यहाँ पर संख्या आएगी 9 दिन। तो अगर उस काम को करने के लिए 12 मजदूर की जगह पर 4 मजदूर कर दिए जाएंगे, तो 3 दिन की जगह पर 9 दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने एक सवाल पढ़ लिया संबंध निकालने का। अब आइए ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और ज़्यादा ही बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन सामने देखिए,
यदि राहुल किसी किताब के 5 पेज पढ़ता है, पर डे कितना पढ़ता है, रोज़ 5 पेज, तो किताब पूरी होती है 22 दिन में। अगर राहुल को उसी किताब को 11 दिन में पूरा करना हो, 11 दिन में समाप्त करना हो, तो उसे प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे दिन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पेज। पहले क्या है, 22 दिन में पूरा करने के लिए राहुल को पर डे पढ़ना पड़ता है 5 पेज। अगर 11 दिन में पूरा करना हो तो यहाँ पर आपको कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? अब ध्यान देना, यहाँ पर आपको दिन और पेज, दिनों और पेजों की संख्या में संबंध पहले पता लगाना है। एक बार संबंध पता लग गया तो बहुत ही सिंपली सवाल लग जाएगा। ध्यान देना, अगर 22 दिन में पूरा करना है तो पर डे 5 पेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसी काम को, उसी किताब को आपको 11 दिन में पूरा करना है तो दिनों की संख्या तो सिंपली बढ़ जाएगी। मतलब जब दिन हम यहाँ पर घटाएंगे, पेजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मतलब यहाँ भी क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, अप्रत्यक्ष अनुपात है। इसमें भी जब अप्रत्यक्ष अनुपात होता है, सीधे यहाँ पर गुणा आमने सामने कर लीजिए। देखिए यहाँ x कर दीजिए। अब क्या हो गया, ये 22 गुणे 5 बराबर 11 गुणे x, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुणे 5 बटे 11, 11 के 11, 11 दूनी 22, यहाँ 2 पचे 10। आंसर आपका आ गया 10 दिन में पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए राहुल को 10 दिन लगाने पड़ेंगे, 10 पेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरह के जितने भी सवाल आप पाएंगे, रिलेशन आपने देख लिया। अगर रिलेशन वहाँ पर उल्टा है, संबंध उल्टा है, तो आमने सामने गुणा करेंगे। आइए देखते हैं एक संबंध जहाँ पर सीधा हो, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाने पे बढ़े, घटाने पे बढ़े, घटे, तो क्या करेंगे। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या करना है। किसी कंपनी में 6 महिला मजदूर मिल करके 8 बोरियां बनाती हैं। महिला मजदूरों की संख्या 6 है और बोरियों की संख्या 8 है। तो 18 बोरियां बनाने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे बोरी, ठीक है ना, और यहाँ लिख लेंगे महिला, बोरी और महिला। अब ध्यान दो, पहले है 8 बोरी, तो महिला कितनी, 6 है। फिर बाद में अगर इसी को हमें 18 बोरी पर डे बनवानी हो तो महिला x यहाँ पर लिख लेंगे। अब जब बताइए, 8 बोरी को बनाने के लिए केवल 6 महिलाएं चाहिए। अगर 8 की जगह पर 18 बोरियां बनवानी हो तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? सोचिए, 8 बोरी बनाने में 6 महिला लगेगी, 6 मजदूर लगेंगे। 18 बोरी बनाने में अगर बोरियों की संख्या हम बढ़ा देते हैं तो महिलाओं की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर सीधा संबंध है, बोरियों की संख्या घटाने पर मजदूरों की संख्या घटेगी, बोरी की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटाने पे घटे, बढ़ाने पे बढ़े। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष अनुपात। तो ऐसे में क्या करते जानते हैं, ऐसे में आप मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, तिरछा ऐसे, ठीक, तिर्यक करेंगे। कैसे करेंगे, 8 गुणे x, ये देखिए 8 गुणे x, 8 गुणे x बराबर 18 गुणे 6, 8 गुणे x बराबर 18 गुणे 6। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, जरा मैं ये चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 8 गुणे x बराबर 18 गुणे 6 है, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 गुणे 6 बटे 8। काट दीजिए, कैसे कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब ये करके क्या करेंगे आप, यहाँ पर 9 27, 27 बटे 2 करेंगे, 13.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं की संख्या 13.5 करके आ रही है। अब 13.5
आधे में आती नहीं है। चूँकि आंकड़े यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं इसलिए हमें यहाँ पर 13.5 ही लिखना पड़ेगा। तो बच्चों इस प्रकार से काम और दिन के संबंध में रिलेशन निकाल करके सवाल लगाना बड़ा ही आसान होता है। एक बार रिपीट करें, रिपीट करके 2-4 क्वेश्चन अपने मन से करें, ये पक्का आपको कंफर्म हो जाएगा और ये आपको लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक आपकी स्टडी क्लास मिलेगा। और साथ में आगे जा कर के आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सुंदर सी बातों को